रामचरितमानस सारसटिक बालकांड। राम भगति सुर सरिधारा, सरसहि साई ब्रह्माय विचारा। जहाँ संत समाज संगम तीर्थराज प्रयाग में राम भक्ति का प्रचार श्री गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। राम भक्ति सर्वेश्वर के सगुण का रूप भजन या सेवा, ब्रह्म विचार सर्वेश्वर का सर्वव्यापी निर्गुण स्वरूप का विचार है। विवधि निषेध मैं कलिमलरनी, विधि निषेध मलमय कलिमल हरनी। कर्म कथा रवि नंदनी भरनी। कर्तव्य अकर्तव्य कर्म कथा का प्रचार कलिमलनाशक यमुना की धारा है। विधि कर्तव्य की कर्म की सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास नित्य प्रतिकरणा, निषेध अकर्मत कर्म, झूठ व्यभिचार नशा हिंसा का चोरी, इन पांचों पाप से छुड़ाना। हरि हर कथा विराजत बेनी, हरि हर कथा विराजत बेनी। सुनत सकल मृदुल मंगल देनी। संत समाज रूपी तीर्थराज में हरि और हर की कथा बेनी यानी कि तेरवेनी रूप में शोभा पाती है, जो सुनते ही आनंद और मंगल देता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। अपने धर्म में विश्वास की चलता संत समाज रूपी प्रयाग में अक्षर बट है और सुकर्म इस तीर्थराज का मेला है। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सब वही सुभल सब दिन सब देशा। सेवत सादर समन कलेसा। यह संत समाज रूपी जंगम तीर्थराज सबको सब दिन और सब देशों में आसानी से मिलता है। आदर सहित उनकी सेवा करने से यह दुख का नाश करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राम, अखत अलौकिक तीरथ राम।
देहि सकल फल प्रगट प्रभाव। इस दिव्य तीर्थराज का वर्णन करना शक्ति से बाहर है। यह तत्काल फल देता है और यह इसका प्रभाव प्रगट है। सुनहि समझहि मुदित मना, मेंजुहि अति अनुराग। लाहि चरी फल अछत तनु, साधक समाज परियाग। जो साधु समाज के उपदेश का आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग के अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं। और वे ऐसे चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को शरीर में रहते पा लेते हैं। मंजन फल देखई तत्काला, मंजन फल देखहि तत्काला। काक होई पिक विपार मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखिए। देख में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बोगला क्या हो जाता है, हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कटुवादी मधुभाषी बन जाते हैं और हिंसक अहिंसा हो जाते हैं। सुनहि अचरज करहि जन कोय, सुनहि अचरज करहि जन कोय। सत संगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आसज ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखिन कहे निज होनी। वाल्मीकि नारद और अगस्त्य मुनि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। वाल्मीकि डाकू और हत्यारे थे। वाल्मीकि कौन थे? एक डाकू थे और हत्यारा था। और नारद जी का पुत्र और अगस्त्य की उत्पत्ति नीचे स्थान से हुई थी। और पर सत्संग का प्रभाव से यह 3 ऋषि हो गए। वो क्या हो गए? सत्संग ऐसा चीज है, सत्संग के प्रभाव से वह 3 ऋषि बन गए। जलचर थलचर नवचर नाना, जलचर थलचर नवचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना। संसार में जल में चलने वाला, धरती पर चलने वाला एवं आकाश में चलने वाला जितने जड़ और चेतन जीव हैं, मति कीर्ति भूति भलाई, मति कीर्ति भूति भलाई।
जब जही जतन जहाँ जही पाई। बुद्धि यश मुक्ति ईश्वर और भलपन शीतलता जब कभी जहाँ कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है, सो जानव सतसंग प्रभाव। सो जानव सतसंग प्रभाव। लोकहूँ वेद न आन उपाऊं। वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोग और वेद में इसके मिलन का दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सारा सार का विचार नहीं होता है और राम की कृपा बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सत्संगति मृदु मंगल मूला। सत्संगति मृदु मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधक फूला। सत्संगति यानी सत का गति, सत्संग गति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। उसी वृक्ष का फल सिद्ध है और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं। सट सुधरहि सत्संगति पाई। सट सुधरहि संगति पाई। पारस परस कुछ धातु सोहाये। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस के कुछ धातु लोहे को छूकर सुहाना सोना बन जाता है। विधित बस सुकृति सुसंगति पाई। फनी मन सम निज गुण अनुसर कहि। कर्म बस अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं। कर्म वंश अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण को पीछे चलते हैं। सांप चलने वाला है और उसके मस्तक में रहने वाले मणि उतारने वाले हैं। सांप के संग में रहकर मणि सांप के गुण को नहीं धरती है, बल्कि उसमें धरती हुए भी वह अपने ही गुण के पीछे चलते हैं, विष चढ़ाने वाले नहीं बनती। इसी तरह अच्छे मनुष्य कुसंग में पड़ जाने पर भी वह कुसंग के गुण को नहीं अपनाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि अपने गुण को सदनता के पीछे चलते हैं। विधि हरि हर कवि को विद बेनी। कहत साधु मई कचुल सुजानी। ब्रह्मा और विष्णु
महेश कवि पंडित और सरस्वती साधु की महिमा कहने में लजाते हैं। सुजन अच्छे मनुष्य, साजन अच्छे भक्त साधु, सो मोह सन कहीं जात न कैसे, सो मोम सन कहीं जात कैसे, साक बनिक मनि गण गुण जैसे। वह महिमा मुझ में से किस तरह की नहीं जाती है, जिस तरह साक बेचने वाला मनियों के गुण को नहीं जानता है। बंधा बंधा संत समान चित, हित अनित नहीं को, अंजुल गत शुभत शुभ सुमन जिम, सम सुगंधित कर दो। मैं चित्त में एक रस रखने वाले संत को, जो किसी के मित्र व शत्रु नहीं है, प्रणाम करता हूँ, जैसे कि अंजुलि प्राप्त कौवे में से सुंदर फूल दोनों हाथों में से दाहिने और बाएं के विचार छोड़कर बराबर सुगंध देता है, वैसे ही संत मित्र और शत्रु को एक साथ समान व्यवहार करते हैं। संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित जगत हित, जानी सुभंग स्नेह, बाल विनय सुनई करी, राम चरण रति दे। संत सीधे साधे चित्त के और जगत के मित्र होते हैं। जगत के जीव पर प्यार रखना उसका स्वभाव ही है। ऐसा जानकर मैं अपने प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बालक की विनती सुनकर मुझे राम के चरणों में अनुराग दीजिए। बहुरे बंधई खलगन सती भागे, बंधई बंद गल सती भाए, जे बिनु काज दाहिने भाए। फिर मैं शुद्ध भाव से दुष्ट को प्रणाम करता हूँ, जो अहंकार अकारण ही अपने मित्र को शत्रु होते हैं। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उरहि हरसहि विषाद बसेरे। परोपकार का नाश जिनका लाभ और जिनको दूसरे के उजाड़ने पर आनंद तथा बसने की दुख होता है। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।